हिम्मत, मेहनत और लगन हो तो कामयाबी कदम चूमती है। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद से ताल्लुक रखने वाली हाफजा अमारा अशरफ ने मैट्रिक के इम्तिहानात लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके वालिदैन और उस्ताजा का सर फखर से बुलंद कर दिया। न सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि कुरान पाक हिफ्ज करके दीनी तालीम भी हासिल की। दीनी इल्म और दुनियावी तालीम का ऐसा हसीन इम्तजाज नौजवानों के लिए मशले राह है। हमारे साथ मौजूद है हाफजा अमारा अशरफ, जिन्होंने लाहौर बोर्ड में हालिया इम्तिहानात में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। आइए इनसे बात करते हैं। हमारा बहुत खुशी हुई कि आपने माशाल्लाह से बोर्ड में आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, और जब आपको ये खबर मिली कि आप फर्स्ट टाइम हैं, आपने टॉप किया है, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? मैंने अपने बाबा को बताया था सबसे पहले, क्योंकि घर में सारे थे लेकिन बाबा नहीं थे, तो मैंने सबसे पहले इनको बताया था। अच्छा, तो बाबा ने कैसा महसूस किया, क्या कहा? रोने लग गए थे, बहुत खुश थे। फिर उसके बाद आपकी मदर अम्मी का क्या उस पे रद्द अमल था जब उनको पता मेरे चला? अम्मा पापा दोनों रो रहे थे, इतने ज़्यादा खुश थे वो। अच्छा, हमारा मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से टॉप किया है, जाहिर है सारा कुछ तो किया है, लेकिन ये जो आपने स्टडीज़ की है, अपने मामूलात किस तरह से आपने सेट किए हुए थे, किस तरह से आप पढ़ाई करती थी? मैंने ना दरअसल अपने साथ कमिटमेंट, वो पहले मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती थी पढ़ने में। तो मुझे लगता था मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो मैंने एक टाइम आया कि मैंने अपने साथ कमिटमेंट कर ली कि मैंने इतना लाजमी पढ़ना है और इस दिन में पढ़ना है। तो जब वो कमिटमेंट हो गई तो फिर मैंने अपने स्टडी रूटीन बना लिए। इस कमिटमेंट में कहीं मोबाइल फ़ोन भी था? हाँ, बिल्कुल था। क्योंकि आजकल का जैसा दौर जा रहा है, जी। मोबाइल फ़ोन के बगैर तो कुछ भी नहीं है। इवन कि हमारी जो स्टडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जी, मोबाइल फ़ोन से होती हैं। जी, मैंने मोबाइल फ़ोन से स्टडी भी की थी। मेरे थोड़े से लेक्चर्स होते थे, जो कॉन्सेप्ट्स नहीं थे क्लियर, तो मैं मोबाइल फ़ोन से ही करती थी। हाँ, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन के भी अपनी कमिटमेंट शामिल किया था कि मैंने इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अच्छा, आप मुझे बताएँगी आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई की? मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल फारूकाबाद में मैंने इधर से 9th 10th अपनी क्लियर की है, और इसी स्कूल से मैंने पढ़ा, और कोई अकेडमी वगैरह नहीं थी। इस कामयाबी का जो सेहरा है, आप किसको देंगी? उस्ताज़ा को, वालिदैन को, किसको आप देना चाहेंगी? मेरे पीछे एक पूरा टीम वर्क था। मेरे टीचर्स की गाइडलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मेरे अम्मा पापा की दुआएं और फैमिली सपोर्ट करती थी। मेरी आपी मुझे पढ़ाती थी। सबके साथ ही मैं आज इधर हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों को मज़मून बहुत मुश्किल लगता है, कोई रियाजी हो गया, फिज़िक्स, आर्ट्स में तो माशरती उलूम है आई गेस। साइंस है, इस्लामिक इलेक्टिव है, और फिजिकल एजुकेशन। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा मज़मून आपको बहुत मुश्किल लगता था कि इससे जान जाती है, मैं इसमें अच्छे नंबर नहीं ले सकूँगी? मुझे शुरू में मैथ बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन फिर मेरी आपी ने मुझे मैथ पढ़ाया। अच्छा, ये बताएं मैथ्स में फिर कितने नंबर हैं? मेरे मैथ में 74 मार्क्स हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। माशाल्लाह से आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ जी, है। जी। तो दीन और दुनियावी तालीम को आप लेके चली हैं, तो ये कितना आपके लिए आसान रहा और किस तरह से आपने इस मंजिल को तय किया? हाँ, मेरे लिए मुश्किल था। जब मैंने स्टडी दोबारा कंटिन्यू की, मुश्किल था। तो फिर एक टाइम आया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद तो जब आपने रूटीन बना लो ना, एक तो मैंने वो ही कमिटमेंट वाली बात, इसमें मैंने कमिटमेंट कर ली कि मैंने इतना करना है लाजमी, तो फिर वो मेरे लिए ईजी होता गया और आपके लिए आसानी होती गई। माशाल्लाह से बड़ा हसीन इम्तजाज है, दीन और दुनियावी दोनों तालीम को लेके चलना। अच्छा, बताएं, जब आप कल इनाम लेने गई हैं मिनिस्टर हाउस में और वहाँ पे बहुत अच्छी तकरीब भी हुई, तो वहाँ आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूसात थे, क्या महसूस कर रही थी स्टेज पर जाके? मैं बहुत अच्छा फील करी थी। इतने ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस के बाद मैंने वो चीज़ ली थी, और बहुत अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है? CFS। क्योंकि आपने आर्ट्स रखी हुई है, तो वो उसमें इतनी फ्यूचर ग्रोथ कहते हैं सबके, नहीं है कोई डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं, तो आप क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर इंजीनियर के अलावा और भी बहुत कुछ है, हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर में ही रह गए हैं। इसमें स्कोप नहीं है अब इतना ज़्यादा। अभी तो मैं FID कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में स्पेस का प्लान। माशाल्लाह, आप अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पढ़ें और बस पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। नहीं, मोबाइल फ़ोन तब आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना जब आपके टेस्ट होने हैं। आप थोड़ा सा पहले कर लें, टेस्ट के दौरान आप मोबाइल। चलिए, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और हम आपके मुस्तकबिल के लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमारा की वालदा। आइए इनसे बात करते हैं। जी आंटी, जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने टॉप किया माशाल्लाह से, तो आपने क्या महसूस किया, कैसा आपको? बहुत बहुत एक इंतज़ार था। मैं बहुत मुश्किल से ये ना
कवर किया हमने ये टाइम 4 से 5:30 बजे तक। मेरे तो बस रोते हुए मैं भाग पड़ी, या हमारे साथ हमारे भाई रहते हैं, मैं उनके पास गई। मेरे मुंह से निकल ही नहीं था रहा कि मारा ने टॉप के, मैं मारा मारा कर क्या हुआ बताओ तो सही। मैंने कहा मारा ने टॉप कर कर अच्छा। इसमें रोने वाली कौन सी बात है। जब वो घर आई तो तब इन्होंने आपको बताया कि इन्होंने टॉप किया है, या आपको पहले से पता चल चुका था, किसी और ने बताया? नहीं, हमें घर में ही पता लगा था क्योंकि इसकी टीचर ने मैसेज किया था कि आपने टॉप किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमारा के वालिद, आइए इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आजकल के महंगाई के दौर में जी, जहाँ एक बेटी को पढ़ाना मुश्किल है, वहाँ माशाल्लाह से आप 4 बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं? कभी ख्याल नहीं आया कि मैं इनको ना पढ़ाऊं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किलात पेश आई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि को घरेलू हालात इस किस्म के नहीं थे कि इनको अला तरीन दिलवा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश की इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ताकि ये आगे जाके मुल्क को कौम का नाम रोशन करें और अच्छी तरीन हासिल करें। अच्छा माशाल्लाह। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने टॉप किया है तो क्या महसूस कर रहे थे, कैसी आपकी खुशी? महसूस कोशिश थी, मेरे दिल में ख्याल भी था ये बोर्ड में पोजीशन कोई ना कोई तो आएगी, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था अभी फर्स्ट पोजीशन आएगी। तो इन्होंने मुझे शाम को जब बताया तो फिर वो लम्हात मैं नहीं बयान कर सकता जो उस वक्त मेरे सामने थे। अच्छा, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई और आपका नाम लिया गया, आपकी बेटी का नाम स्टेज पर पुकारा गया और आप स्टेज पर गए इतनी तालियों की गूंज में, तो उस वक्त आपके क्या एहसासात थे, आप क्या महसूस कर रहे थे? उस वक्त अल्लाह ताला का सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, इन्होंने इस इज्जत से नवाजा, और ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा था जो मैंने उस दिन अपनी बेटी के साथ गुजारा होता। यकीनन मेहनत कश बाप के लिए ये बहुत ही अजीम लम्हा है जब उनकी बेटी स्टेज पर गई और उन्होंने मेडल मौसूल किया। ऐसे हर वालिदैन के लिए ये बहुत ही काबिल फ़ख्र की बात है कि उनके बच्चे कामयाबी की मनाज़िल तय करते हैं।